देख रहे P20 न्यूज। सरसावा चेयरमैन बनी दर्जनों परिवारों के लिए यमराज, खा गई फल सब्जी विक्रेताओं की रोजी रोटी। अब खबर विस्तार से। आपको बता दें कि सरसावा सब्जी मंडी में नजूल की जमीन पर 40-50 वर्षों से काबिज फल व सब्जी विक्रेता 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आते हैं और चले जाते हैं। आज उनकी सुध लेने और सहयोग करने के लिए महामंडलेश्वर साध्वी सविता जमुना दास उनके बीच पहुंची और धरने पर बैठे लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई तथा लोगों की समस्या सुनने के बाद उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए सरसावा चेयरमैन को कड़े शब्दों में धरना स्थल पर आने को कहा, परंतु चेयरमैन ने धरना स्थल पर आने से मना कर दिया। महामंडलेश्वर साध्वी सविता जमुना दास ने पीड़ितों को आश्वासन दिया कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, चाहे उसके लिए किसी भी स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़े। धरना दे रहे फल व सब्जी विक्रेताओं ने साध्वी सविता जमुना दास जिंदाबाद के नारे लगाए और साथ ही चेयरमैन प्रतिनिधि के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, जिससे आसपास कई लोग पीड़ितों के पक्ष में खड़े दिखाई दिए। सहारनपुर से संवाददाता महेश कुमार की रिपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके। करके दुकानों को, घर परिवार को इनके तोड़ दिया गया है। क्या ये चेयरमैन जो बनी है अभी, तो क्या ये देवी जी तैयार है इन्हें मुआवजा देने के लिए? और देना पड़ेगा इन्हें, नहीं तो ये सारे के सारे चेयरमैन के घर जाके बैठेंगे। अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे तो, और अगर हटाना है अतिक्रमण तो इन्हें ये सड़कों पे से रेडियां हटाओ, और नहीं तो ये दुगने जाम कर दिए जाएंगे। अगर ये जिनकी रेडियां यहाँ पे जो बैठे हैं फिर ये रास्ते भी बंद हो सकते हैं अगर ये नहीं मानेंगे। हाँ, हमने पहले ही कहा है, सड़कों का अतिक्रमण हम भी बर्दाश्त नहीं करते। सड़कों के अतिक्रमण को हटाया जाए। आने जाने का, परिवहन की सुविधाएं हर एक नागरिक का अधिकार है। हमारा संविधान भी ये हमें इजाजत नहीं देता, और हमारा खुद का भी नागरिकों का ये फर्ज है कि हम लोग एक दूसरे को परेशान ना करें। लेकिन कहीं भी संविधान में ये नहीं लिखा है बिना नोटिस के आप किसी को भी उठा सकते हो। ये तो उनके घर की राजनीति है। कितने लोग इनके घर परिवार के सारे चेयरमैन बन गए, सारे ही चेयरमैन हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो सुनने आए, और हमारे तो सुनने में ये भी आया है, चैनल पे ये बात विशेष चला दीजिएगा, इनके परिपति चेयरमैन की चेयर पे कैसे बैठने का अधिकार रखते हैं? क्या वो चेयरमैन है? कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये अधिकार नहीं होता। जिसकी चेयर है केवल वही बैठ सकता है। अधिकारी की उस पे उसका न पति बैठ सकता है न पत्नी। हाँ, फोटो खिंचाने के लिए बैठ जाओ, वो एक अलग चीज हो गई, हम इसके लिए नहीं कहते। लेकिन यदि आप वहाँ पर उनके बागड़ बल्लों की अगर सरकार बैठती है, वहाँ के बागड़ बिल्ले हैं दोस्त, वे यार दोस्त बैठते हैं ऑफिस में, क्यों? चेयरमैन अगर इस लायक नहीं थी कि वो ऑफिस में जाके बैठ सके अपनी चेयर पे और लोगों की सुनवाई कर सके, तो उन्होंने फॉर्म किस आधार पे भरा था? फिर उनके पति को भरने देती ना, बागड़ बिल्लों को भरने देती, जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वहाँ। हम सारी सूचनाएं लेकर के आए हैं और उन्हें साबित भी कर देंगे कि वहाँ पे वो रोज जाती ही नहीं है। क्या जाती है आप बताओ? नहीं जी, नहीं, जाती नहीं, तो नहीं। कौन जाता है वहाँ? नहीं जाती। राजू पवार जाता है, तो आप विशेष तौर से बताइए, राजू पवार का अधिकार है? आप लोग पत्रकार हैं, आप बताइए। मैं आपसे पूछती हूँ प्रश्न, आप लोग बताइए ना, क्या राजू पवार का चेयरमैन की सीट पे बैठने का अधिकार है? नहीं है। तो नहीं, तो फिर किस आधार पे? तो मांग ये भी है मेरी उनसे, और मैं चेयरमैन से ये सवाल करना चाहूंगी, यहाँ पर जो ये सामान आया हुआ है ये कहाँ से आया है? कहाँ से ये सारा का सारा, ये किसने साइन करके दिया है जो ये सामान एकदम आ गया? और रही बात, मैं एसडीएम और डीएम सबसे मिल करके बात करूंगी, क्योंकि डीएम साहब हमारे बहुत ही जिंदा दिल और बहुत दयालु प्रवृत्ति के, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं। अभी उन्हें ज्ञात नहीं है, वो ज्यादा दिन के नहीं आए हैं, इसलिए क्षेत्र की नॉलेज नहीं है। इसलिए अगर उनको बहकाया होगा तो पूरी नॉलेज ये जमुना दास देके आई थी उन्हें। जी, आप बताएं कि आज यहाँ कैसे आगमन हुआ आपका? हमारे पास कुछ सूचना आई थी, हमारे पास लोग आए थे कि भाई यहाँ पर इस प्रकार सब्जी मंडी में सरसावा में मनचाहा इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इनके घरौंदे को रोक दिया गया है, इनके रोजगार तोड़ दिए गए हैं, इनके पेट पे बुलडोजर चल रहे हैं। तो उसी के पीछे हमने एक जो इंडिया 24 टीवी न्यूज़ चैनल में भी एक हमने रिपोर्ट चलवाई थी, और उसके बाद हमने जब यहाँ पर देखा और सुना कि इनके पास चेयरमैन अभी तक नहीं आई है, हमने उम्मीद की थी कि जो कोमल पवार हैं चेयरमैन, वो आएंगी यहाँ पर। लेकिन उन्होंने जब इनका कोई भी कदम अब तक उठाया नहीं है, इनके प्रति जागरूक नहीं हुई, इनके दुख दर्द को देखने नहीं आई, इसलिए हम यहाँ पर इन पीड़ितों का दुख दूर करने के लिए, इनका साथ देने के लिए यहाँ पर आए। जानकारी ये भी हुई है कि
चेयरमैन ने अभी जो है 26 मई को शपथ समारोह लिया थे और उसके बाद तुरंत ही ऐसा एक्शन मोड ले लिया गया कि इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? देखिए, हमें मंशा ये दिखाई देती है कि जिस व्यक्ति को सम्मान का भूखा है, रुपए पैसे का भूखा है, हो सकता है लिफाफे पहुंच गए होंगे और इसी वजह से वह सम्मान प्रोग्राम में तो चली गई हैं। जो पंजाबी महासभा का प्रोग्राम हुआ उस प्रोग्राम में तो वह चली गई हैं, लेकिन उन्होंने ये जहमत नहीं उठाई है कि ये यहाँ पे गरीब बैठे हुए हैं, भूखे भी होंगे, इनके कुछ परिवार के सदस्य भी होंगे, ये करोड़पति आदमी नहीं है कि इनके बैंक बैलेंस मोटे होंगे। तो वो यहाँ तक तो आई नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और उनका विरोध करते हैं। क्या ऐसा नियमावली है कि चेयरमैन जो है अपने कितने प्रतिनिधि बना सकता है? चेयरमैन का पहली बात तो नॉर्म्स ये है कि चेयरमैन अपनी चेयर पे किसी को नहीं बिठा सकता और चेयरमैन की चेयर पे केवल चेयरमैन बैठेगा। और अगर चेयरमैन जो है डिसीजन की पावर नहीं रखता तो उसे निलंबन होना चाहिए। उसका पति कैसे डिसीजन लेगा? अगर पति ही डिसीजन ले सकते थे राजू पवार, तो राजू पवार को ही तो चेयरमैन पद का लड़ना चाहिए था। क्या इन व्यक्तियों का वोट नहीं गया था? तब वो भूल गई कोमल जी, यहाँ आने के लिए समय नहीं है। लेकिन उन्होंने, क्योंकि वहाँ से लिफाफे मिले होंगे और यहाँ पे मार्केट बनाने का उनका मुख्य उद्देश्य दिखाई देता है कि मन चाहे ढंग से जो सपा का गुंडई राज था, उस गुंडई राज के तहत उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि यहाँ मार्केट करके पहले ही पैसे ले लेंगे, धन अच्छा करोड़ों का बिजनेस करेंगे, यहाँ पे धन उन्हें बेचा जाएगा जो धन देंगे। जानकारी के अनुसार यहाँ पे जो पीड़ित परिवार बैठे हैं ये लगभग 50 वर्षों से सब्जी की फड़ लगा रखे बैठे हुए थे, लेकिन जो है ना चेयरमैन ने आते ही इनका आशियाना उजाड़ दिया। ये भूखे बैठे हुए कई दिनों से, कोई अधिकारी कोई चेयरमैन इनकी सूद लेने के लिए नहीं आया। तो इनकी रोजी रोटी के जो सवाल है वो कौन पूरा करेगा, कौन इजाज़त देगा, वो कब तक धरने बैठेगी? उनका इलाज जो है और या इनके पेट का इलाज जो है, भूख का इलाज, भूख भी एक रोग है, इसका इलाज जरूरी है। इसका इलाज जो है दायित्व बनता है जिसने बिठाया है, यानी ये कोमल ने आशियाने उजाड़े हैं तो कोमल जी ही इनको देंगी। ये भरपाई, ये मुआवजा, जो कुछ भी देना होगा ये चेयरमैन ही देगी, क्योंकि चेयरमैन ने ही घर उजाड़े। अगर इनका फैसला तुरंत नहीं हो तो आगे की क्या लड़ाई होगी इनके हक में? नहीं, हमारा एक और है कि जैसे अगर ये कहते हैं कि भाई यहाँ कोई मार्केट वैसी बनाना चाहते हैं, कोई अच्छाई अगर हमें दिखाई दी, प्रस्ताव दिखाई दिया, तो इन्हें ज़मीन दी जाए, कहीं और मुआवजा दिया जाए इन्हें। हम रास्ते बंद नहीं करते, हम रास्ते खोल के चलते हैं ताकि ये कहीं पे बच सके। अगर लेकिन प्रतिनिधि जो है उसको, ये पति को प्रतिनिधि बनाया हुआ है, ये नहीं मालूम इन्होंने किस नियम के तहत बनाया है। इनके पति को वो पेपर दिखाना होगा जिसके तहत उसे प्रतिनिधि कैसे बना दिया जाए, चेयरमैन प्रतिनिधि कैसे बनाया गया। तो ये आपको जानकारी हुई होगी कि किस आधार पे इनके जो है तोड़ने के बाद, यहाँ से उठाने के बाद तुरंत ही बुलडोजर की कार्रवाई करी गई है ताकि दोबारा ना बैठ सके यहाँ पर? हाँ, वो हमने क्या कहा, वो साजिश के तहत किया गया है। ये आपने देखा नहीं है कि सपा का राज क्या था? सपा का राज यही तो था। और जो राजू पवार है ये भी तो सपा में ही थे, तो सपा का तो गुंडा राज पहले से ही है। तो उन्होंने चालाकी से काम किया ताकि ये यहाँ बैठ ना सके और अपने ठियों को चला ना सके, ताकि वे यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने पहले ही, हमें तो इस चीज़ का लगभग हमें ऐसी अंदेशा है कि उन्होंने पहले ही सेटिंग कर चुके हैं और शायद पैसे पहले ही ले चुके हैं ताकि यहाँ पर ये कार्य उन लोगों को दें बना करके। उनसे पहले पैसे ले चुके होंगे ताकि उन्हें कमाने का उद्देश्य है ना उनका। वो जो कुर्सी पे बैठी हैं तो करोड़ों कमाने के लिए ही बैठी। एसडीएम साहब को आज 11 बजे आना था कि सूद लेने के लिए, लेकिन नहीं पहुँचे हैं। तो क्या आप प्रशासनिक अधिकारियों से या डीएम से कहीं? हम डीएम से मिलेंगे ना। अगर एसडीएम जवाब नहीं देते, नहीं आए हैं ना, तो हम डीएम से क्यों मिलेंगे? हम डायरेक्ट अब डीएम की शिकायत भी और वहाँ पर जो एसडीएम की शिकायत हम डीएम से ही रखेंगे। डीएम साहब जो हैं हमारे नए जरूर आए हैं, लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनका ये जो दुख दर्द है उनको पूरा का पूरा दिखाएंगे। हमने जैसा कहा, सत्यता दिखाएंगे कि ये लोग रसीदें हैं इनके पास में कि ये 50 वर्षों से हैं, तो वो रसीदें दिखाएंगे जिसके अंतर्गत ये बैठे थे। तो क्या यहाँ के बाद आप अभी सहारनपुर पहुँचेंगे? हाँ, बिल्कुल, हम सहारनपुर, हम डीएम साहब से मिलने का। इस बारे में आप चेयरमैन से, कोमल पवार जी, उनसे बात करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल करना चाहेंगे, चेयरमैन से, लेकिन चेयरमैन से, चेयरमैन, हाँ ध्यान से सुन लीजिए, चेयरमैन से, ना कि प्रतिनिधि। राजू पवार से बात करने का हमारा मतलब क्या है? क्या मतलब, कौन होता है? तो महामंडलेश्वर जी, जैसे कि इन्होंने वोट से पहले हर घर जाके वोट मांगे हैं, हाथ जोड़ के विनती दी करी कि हमें वोट दें, हमें जिताएं, एक बार मौका दें। तो एक बार मौका देने पे उन्होंने 1 महीने में आसानी उजाड़ दिया। तो क्या उन्हें यहाँ पे जो है, इनसे क्या उम्मीद करें कि आगे चुनाव कि
कि वो इनके जो है समर्थन में कभी खड़े होंगे दुख दर्द में? कभी नहीं। अभी उन्हें निलंबित होना चाहिए, अभी उनके विरोध में आना चाहिए। जो व्यक्ति बैठते ही गुंडाई राज कर रहा है, हमें तब कोई आपत्ति नहीं थी। इन्हें एक कारण बताया जाता और तब नोटिस दिया जाता, 1 महीने का समय दिया जाता। ये लोग अपना कहीं कोई व्यवस्था या कानूनी प्रक्रिया जो कुछ कर सकते थे ये करते, जिस प्रकार से अप्रोच कर सकते थे। इन्हें 2-3 गरीबों को 2-3 महीने का समय तो देना चाहिए था। ये करोड़पति तो नहीं है, इन्हें देना चाहिए था, समय देना चाहिए था। हमारी सबसे बड़ी शिकायत ही यही है, इन्हें बिना समय दिए, बिना सूचना दिए और इनके घर ही उजाड़ डाले। तो अब कोमल जी जो हैं वास्तव में चेयरमैन बनने की अधिकारी नहीं है। चेयरमैन का अर्थ होता है कि जो उनके क्षेत्र से इतने लोगों ने उन्हें चुना है तो उनके दुख दर्द को समझें, उनको बताएं, उनको जिसको ज्ञान नहीं है उसे बताएं। और अगर इन्हें इतना ज्ञान नहीं था कि चेयरमैन को क्या क्या करना चाहिए था, क्या क्या ड्यूटी होती है, तो इन्हें किसने कहा था कि फॉर्म भरो? इनसे पहले वोट मांगने किस अधिकार से, क्या मुंह लेकर के गई थी? आज आने में इन्हें तकलीफ है। अरे क्यों नहीं होगी? जो कुर्सी पे अपनी चेयरमैन की बैठने के लिए, ऑफिस में जाने के लिए, जिसके पैर सलामत नहीं है, जो इतने बंधन में है, जो वहां तक नहीं जाती है, तो इनके पास कैसे आएगी? कैसे आएगी? क्योंकि लिफाफे पहुंच चुके होंगे। तो कुर्सी पे तो इसका पति बैठ रहा है राजू पवार, जिसे बैठने का अधिकार। आप लोग बताइए, किसी चेयरमैन की कुर्सी पे क्या उसका पति बैठ सकता है? नहीं। फिर तो एक पद पे कोई भी आदमी हो जाओ और उसके घर परिवार के रिश्तेदार, नातेदार जितने हैं सारे के सारे ही हो गए। अब उसके घर परिवार के रिश्तेदारों के सारे ही चेयरमैन हैं, उसके यार दोस्त सब कुछ चेयरमैन। और वो तो धमकी भी दे रहे हैं कि अब तो हम सारे, उसके यार दोस्त भी धमकी देते हैं कि हम लोग चेयरमैन बन गए, अब तो डिसीजन हम लेंगे। ये धमकी भी उन लोगों ने दी है। ये राजू पवार के शब्द हैं, ये राजू पवार के शब्द हैं कि अब तो चेयरमैन हम बन गए हैं, अब तो हमारा राज चलेगा। बताइए, क्या राजा जो कुर्सी पे बैठता है किसी भी, क्या उसका राज प्रजा के ऊपर अन्याय करने के लिए होता है या उनका दुख दर्द? अब आप स्वयं सोचिए। मामले में आपके आने की सूचना उन्हें मिल चुकी होगी गुप्त सूत्रों से, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे। वो आएंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है हम टेढ़े सवाल रखेंगे उनके सामने। इसने प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बना, करोड़ पात्र है। किसने? किसी ने राजू पवार। 2 मकान है राजू पवार के पास। एक और अभी हमें इन बुजुर्गवार ने सूचना दी है कि राजू पवार इतना गरीब है कि उसने प्रधानमंत्री योजना से 2 मकान बनाए हैं। जो लोग इतने काले कारनामे गरीबों का हक मार रहे हैं, तो ये देखिए दुरुपयोग सत्ता का जो कर रहे हैं, तो क्या उन्हें उस चेयर पे बैठने का भी अधिकार है? कुमार चौहान, पूर्व सभासद, आप ये बताएं कि आज ये धरने बैठे हुए हैं, क्या कारण है धरने बैठने इसका? ये उजाड़ दिए गए क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन हो रहा है। जगह दुकानें बढ़ चुकी है। कुछ अंदाजा है कि कितना लेन देन कुछ हुआ होगा? कुछ ये नहीं पता। अच्छा, ये बताया कि जानकारी ये भी हुई है कि चेयरमैन जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाए हैं, तो क्या कुछ ये बात? अपना मकान बनवा रखा है, करोड़पति होते हैं। किस जगह मकान है ये? इसके घेर में है। कब बनाया गया मकान ये? 2 साल पहले। कितने मकान हैं ऐसे? 1 मकान। वो इसी के नाम है? इसके पात्र है? नहीं, पात्र नहीं है। तो उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। और में चेयरमैन एक नहीं बना है, यहाँ 10-12 चेयरमैन है। 10-12 चेयरमैन बने, सिर्फ एक मोहरा है और वो सारे चेयरमैन नहीं कर रहे। सारा जो कार्य हो रहा है ये चेयरमैन की मर्जी से हो रहा है, जो 10-12 बने उनकी मर्जी से हो रहा है। उनकी मर्जी से हो रहा है। चेयरमैन तो एक मोहरा है, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। और राजू पवार जो है, उसे कोई नगर पालिका में घुसने का भी वो नहीं है। कितने आदमी हैं जो बता रहे हैं आप? 10-12 आदमी। 10-12। कोमल पर मुर्दाबाद, कोमल पर मुर्दाबाद, राजू पर मुर्दाबाद, चेयरमैन मुर्दाबाद, राजू पर मुर्दाबाद, कोमल पर मुर्दाबाद, राजू पर मुर्दाबाद, कोमल पर मुर्दाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन खुराना, सरसावा से हूँ। आप ये बताएं कि यहाँ पे जो हैं लोग बाग बैठे हुए हैं कई दिनों से धरने पे, तो क्या कारण है इनके जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, और आपने जो स्थानीय लोग हैं उनकी क्या हेल्प कर रहे हैं? देखिए सम्मानित पत्रकार बंधुओं, यहाँ पर जिस जगह पर वर्तमान में हम लोग खड़े हुए हैं, ये जगह नजूल की जगह है। सबसे पहले तो हमें नजूल की जगह के बारे में पता होना चाहिए कि नजूल है क्या।
सम्मानित साथियों, जब आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री इस देश की माननीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जब इस देश के अंदर जमींदारा खत्म करने का कार्य किया था, तो उस समय में जो है ज़मीनों की देखरेख के लिए और ज़मीनों को बंटवारे के लिए जो लोग ज़मीनों के मालिक थे उन लोगों से पूरा बायोडाटा लिया था। कुछ ज़मीनें ऐसी बच गई थी जिनका कोई मालिकाना हक नहीं था और जिनके कोई मालिक नहीं थे। ऐसे समय में जो ज़मीनें जिनके कोई मालिक नहीं थे उन जगह को खाली छोड़ दिया गया था और वो ज़मीन ये नजूल लैंड कहलाई। तो आज जो यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, पिछले 50 से 60 वर्षों से यहाँ पे जो ये हमारे भाई हैं, जो गरीब लोग हैं, ये सब्जी फल बेचने का कार्य करते पिछले 50-60 वर्षों से। लेकिन कहीं ना कहीं अभी बात चलती आ रही है कि सरसावा के अंदर जिस प्रकार से कोई भी चेयरमैन ना पिछले भाव में सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ये देखने का कार्य किया कि कहाँ ज़मीन खाली है और कहाँ मार्केट बनाई जाए। उसी रास्ते पे चलते हुए वर्तमान नगर पालिका परिषद के जो हमारे चेयरमैन हैं, इस पर एक मुकदमा था, वो नगर पालिका के अधीन जो है ये ज़मीन आ चुकी थी। अब नगर पालिका इसकी मालिक थी। नगर पालिका का मालिक कौन है? नगर पालिका का चेयरमैन है। नगर पालिका के चेयरमैन को ये देखना चाहिए कि जिन गरीब गुरगे लोगों ने जिन जो है जिनके पेट में एक वक्त का खाना भी नहीं आता, उन लोगों ने बहुत विश्वास करके एक निर्दलीय प्रत्याशी को वोट देने का कार्य किया था। हम मानते हैं कि ठीक है, कोर्ट का आदेश होगा, परंतु नगर पालिका के अधीन जब कोर्ट ने और यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी यहाँ पर आए थे, माननीय तहसीलदार साहब कल आए थे, तहसीलदार साहब ने भी हमें ये बताने का कार्य किया था कि जो ज़मीन है, ये ज़मीन नगर पालिका के ये अंडरटेकिंग चली गई है, इसमें हम भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है अगर इसमें जो भी कुछ कर सकते हैं या तो जो है हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब कर सकते हैं या फिर उसके अलावा आदरणीय जिलाधिकारी महोदय डीएम साहब कर सकते हैं। तो सम्मानित साथियों, ये लोग पिछले 4-5 दिन से जो हमारे जो गरीब लोग हैं, जो लगातार पिछले 50-60 वर्षों से यहाँ अपना जीवन यापन करने का काम कर रहे थे, अपनी आजीविका चलाने का काम कर रहे थे, तो सम्मानित पत्रकार बंधुओं, इन लोगों ने क्या किया, अपनी जो है आगे की रणनीति पे चलते हुए इन लोगों ने इस ज़मीन को हथियाने के लिए एक उसके कोर्ट के एक नोटिस का, जो इनके पास केस जीतने बीतने कोई नोटिस आया है कोर्ट से, उस नोटिस का सहारा लेते हुए इन लोगों को बिना नोटिस दिए, बिना जानकारी दिए यहाँ से उठा दिया गया। यहाँ से उठाने के बाद, इन्हें बर्बाद करने के बाद, बेरोजगार करने के बाद इन लोगों को, अब जो कल हमारे संज्ञान में कुछ लोगों के माध्यम से बात आई है कि यहाँ लगभग 18 दुकानों का निर्माण होने जा रहा है और उन 18 दुकानों का निर्माण जब होगा तो उन दुकानों का जो है कहीं ना कहीं क्या वैल्यूएशन होगी एक दुकान की यहाँ पर? ये तो देखो अभी मार्केट की वैल्यू, क्योंकि पिछली जो मार्केट बनी है वो भी नजूल की जमीन पे बनी हुई है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कस्बा सरसावा एक ऐसा पूरे जिले के अंदर एक ऐसा कस्बा है जो शायद ज़मीनी मामले में शायद सबसे महंगा है। इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हमारे यहाँ एयरफोर्स स्टेशन है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ एयरपोर्ट भी आ चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़े क्या नाम महात्मा हैं, राधा स्वामी सत्संग व्यास, क्योंकि तमाम प्रदेश के, पूरे देश के जो तमाम जिम्मेदारान लोगों के जो आना जाना सरसावा कस्बे में और एयरफोर्स स्टेशन में और एयरपोर्ट से अब आना जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं बहुत ज़्यादा आ चुकी है। तो इस वजह से ज़मीनों का रेट भी बहुत बढ़ता जा रहा है। इस बारे में तो जो है अभी जो व्यवस्था, जो हमारे सर्किल रेट जो हमारे रजिस्ट्रार साहब ने या एसडीएम साहब ने, हमारी सरकार ने जो तय किया होगा, उस हिसाब से मेरे हिसाब से ये ज़मीन बहुत महंगी होगी। और उस ज़मीन को देखते हुए इन लोगों ने गरीब लोगों को हटाने का काम किया। हटा करके जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पे, कई दिनों से बैठे हुए हैं, तो स्थानीय जनता का इस समूह से जो है यहाँ पे समर्थन मिल रहा है क्या उन्हें? और क्या नाम, उन्हें क्या चेयरमैन की ड्यूटी नहीं थी यहाँ पे आने के लिए, कि उन्हें देखने के लिए यहाँ पर? बिल्कुल, कस्बे के जितने भी गरीब लोग हैं, मैं मानता हूँ गरीब का और इनकी जी जब तक ये धरने पे बैठे रहेंगे, ये रोज रोटी कमाने वाले, सब्जी बेचने वाले थे, फल बेचने वाले थे, ये रोज अपना कमाना, रोज खाना था, इनका जिम्मेदार कौन होगा? कौन उनके जो है रोजी रोटी की पूर्ति करेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गरीब का भाई गरीब होता है। हम लोग पिछले 4 दिन से जब से ये धरने पर बैठे हैं, हम लोग लगातार इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का कार्य कर रहे हैं। चेयरमैन से आपने समर्थन बात करने की कोशिश करी है? देखिए, हमने चेयरमैन साहब से और तमाम जितने भी यहाँ पर सभासदगण, सरसावा नगर पालिका के 25 सभासदगण हैं, हमने सभी लोगों से बातचीत करने का जो है कोशिश की, परंतु शनिवार में ये कह दिया गया कि अभी आज जो है समय नहीं है और हम आपात बैठक बुलाने का कार्य करेंगे। शनिवार में कोई बैठक नहीं हुई। फिर जो है अगले दिन रविवार का, जबकि चेयरमैन नगर पालिका किसी भी सभा के चेयरमैन के पास या किसी भी जिले के मुख्य अधिकारी के पास जो है पूरा अधिकार होता है कि वो आपातकालीन बैठक बुलाए, जिसमें लगभग 10 से 12 परिवारों। चेयरमैन यहाँ पे आने के लिए टाइम नहीं है उनके पास, लेकिन जो है यहाँ पे जो सम्मान समारोह हो रहा है उन पे जाने के लिए प्रतिनिधि के, चेयरमैन का भी टाइम है, सभासदों का भी टाइम है। तो इससे क्या लगता है कि कहीं उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है कि क्या उसमें भी इसमें लिप्त है वो? इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। मैंने आपसे अभी भी कहा है कि
जो यहाँ चुनाव लड़ा गया, और चुनाव लड़ने के बाद जो टीम, अभी माननीय गुरुजी हमारे साथ थे, जो सभासद थे, अभी उन्होंने उनके बारे में बताया भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो टीम उनके साथ है वो टीम पूरी की पूरी प्रॉपर्टी डीलर की है, और जो प्रॉपर्टी डीलर है वो बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन सिर्फ बिजनेस देखता है, उसे गरीब से और गरीबी से कोई लेना देना नहीं होता। तो सम्मानित पत्रकार बंधुओं, उन्हीं की। मैं बबलू चौधरी, ब्लॉक उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन सरसा। आज यहाँ किस उसमें कार्यक्रम है क्या? भैया ये बैठे हैं यहाँ पे, बतावे नगर पालिका ने, ये बहुत पुरानी जमीन है मेरे हिसाब से, सन 47 से पहली भाई है, और ये गरीब आदमी यहाँ अपनी रेडी लगाओ थे। उन्होंने बताया इसमें वीर साहब मंदिर का हमारा मुकदमा चला, हम जीत गए। ठीक है, मानते हैं, वे जीत गए, नगर पालिका है, जीत सकती है, सरकार की उसमें रहे, जीत के तो ठीक है। तो हम इस में बैठे हैं, ये गरीब आदमी कैसे ठहरी उन्हें एकदम 80 साल, इन्हें कहाँ भेजेंगे? योगी जी ने, मोदी जी ने, ये तो नहीं चला लो। अब जो चीज़ जीत के उसे दूसरे को अंदर ढक बैठ फेंक दो, इनकी रोजी रोटी कहाँ जाएंगी? औरतें बैठे हैं यहाँ 50, छोटे छोटे बच्चों को लेके, एक का भी लैंड को रोटी घर में बन नहीं रही। जो इनका यहाँ से बैठ के अपना आलू प्याज बेचे थे, 10 रुपये कमा दे, अपना घर का खर्चा चले थे सड़क पे, तो इनके ठेके ले बैठे जी हम, और बैठेंगे। आज आप अकेले आए हो? आज अकेला, आज मेरी पूरी टीम पीपली में गई हुई है। अगर ये समस्या का समाधान इनका नहीं होता, क्या लड़ाई रणनीति रहेगी आपकी? जी देखो, मेरे पे तीर और तलवार तो मेरे पे है नहीं, हम खाली बैठे भूख हड़ताल पे ही रहेंगे। वे हम जो हम मर जाएंगे ठेकेदार जो फिर कब्जा कर लियो, या पब्लिक मरीन जा कीजिए, हम इनकी क्या है जी। तो आपको क्या लगता है, क्या मनसा है इसके पीछे? मनसा तो इनकी डकैती की जी। नगर पालिका में कुछ आदमी ऐसे हो गए जो डकैत बन रहे, उनकी जेब कहाँ से भरेंगे हम? ये गरीब आदमी को, ये 15 दिन के अंदर तहसीलदार साहब यहाँ आए, क्या उन्हें ये देखना इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? उन्हें तनख्वाह मिली 1.5 लाख रुपए, गाड़ी में हमें, तो इनकी डबी ने कुछ कम से कम मॉर्निंग देते, कुछ भाई कुछ का समाधान काट दे। ऐसा थोड़ा अब रेडियो लेके आगे अब खाली कर दो, नहीं ना फेंक देंगे ठेके, कैसे फेंकेंगे? ये सर साहब खाली कर देंगे जी, क्यों कर देंगे खाली? ये बस इन्हें ना मरवाई दो, इन्हें मरवा दो, खाली है या खाली हो जाएगी तो मरना तो ना वैसे भी है। जिसके ठेके खत्म हो गए, ये भूखे मरेंगे, उस तो बढ़िया नगर पालिका वाले मरवा दो ना, खाली खाली, कोई लड़ने का भी नहीं। यहाँ पे चेयरमैन या चेयरप्रति कोई भी नहीं आ रहा क्या? देखो, चेयरमैन साहब के लिए हम नहीं कुछ भी कह सकते, कि हमारी नज़रों में सीधी सी बात है जी, हमें और का तो पता नहीं कि इसमें मौका कर गया था पीछे काम बिगन। अगर सिर पे इसके धरी से भी पूछेंगे, आज हम इनसे जुड़े भाई, उससे मिलेंगे चेयरमैन को, भाई चेयरमैन तू बता अपनी। नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल सैनी है जी। आप यहाँ कहाँ के रहने वाले हो? मैं इसी जन्मभूमि में पैदा हुआ है, इसी पे मेरा लास्ट आर्डर हो रहा। अच्छा, यहाँ क्या काम करते हैं आप? मैं आलू प्याज सब्जी बेचता था। कितने सालों से? जब से मैंने होश संभाली, जब से मैं बेच ही रहा था। तो आज यहाँ क्या धरने बैठे हो आप? धरने में आया हूँ भाई, इसलिए बच्चों का चुग्गा ही से चलता। आपकी हालत बिल्कुल खराब है, ये बीमार है आपके? बीमार हूँ। डॉक्टर ने आपको सलाह दे रखी कि आप जो है रेस्ट करें। मैं नीचे नहीं बैठ सकता जमीन में, मेरी मजबूरी है, मैं इस पर बैठा हूँ चाहिए। आज कई दिन हो गया, अब घर में चूल्हा जला है आपका? चूल्हा कहाँ से जला, जब यहाँ हमारे पास पैसा तो है नहीं, चूल्हा कहाँ से जला ले भाई? चूल्हे में तो तेल भी चाहिए, सामग्री भी चाहिए, अनाज भी चाहिए, चावल भी चाहिए, वो इतना सामान हम लाए कहाँ से? जब आप कौन से वार्ड से सभासद हो? 13 नंबर। आप ये बताएं कि आप यहाँ इनके साथ जो है, जिनके यहाँ धरने बैठे में हैं, इनके साथ आपके समर्थन में, लेकिन इनके समर्थन में है बिल्कुल जी। तो आप बोर्ड में प्रस्ताव भी आता है, इनके समर्थन में देंगे वहाँ से, और शूटिंग में अपनी तरफ से लिखवाएंगे, इनके साथ है। 40 साल से बनता आ रही है। तो ये 25 सभासद हैं, 25 सभासद जो हैं यहाँ पे, कुछ आ रहे हैं जो उनके समर्थन में। तो क्या लगता है कि जो चेयरमैन यहाँ के हैं वो सही है या गलत है? जी अभी तो एक भी मीटिंग नहीं हुई, पता क्या लगेगा? नहीं, गलत तो आपको ये दिख रहा होगा ना कि आप जो है, आपने आप लोग यहाँ बैठे हैं, चेयरमैन अब तक यहाँ पे एक बार भी नहीं तो आए। ये उनकी गलती लेगा और वहाँ प्रस्ताव लावेगा तब पता लगेगा। वो प्रस्ताव तो बात के बात है ना, कि हाँ आना चाहिए था, चेयरमैन नहीं आना चाहिए था। एक दफे बुलाया, आया था एकदम। जी महामंडलेश्वर जी, आप इतने घंटे हो गए इस धरने पर आए हुए, आपने चेयरमैन से बात करी है, और जो आने वाले थे अधिकारी एडीएम वगैरह, क्या मामला है, उन्हें कुछ बताएंगे साहब ज्ञान में आप? जय श्री राम। देखिए, यहाँ पे जैसे वर्तमान समय में आपने देखा है कि हम 11 बजे से यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। एसडीएम भी यहाँ पर आए और आते ही बाहर से ही लौट के चले गए बिना मिले, और आज वो इन्हें उठाने के लिए आए थे एक्चुअली धरने पे से, और
हमने कोमल पवार को काफ़ी फ़ोन किया तो उनका फ़ोन नहीं उठता है। उनका फ़ोन उनके पति के हाथ में है, राजू पवार के, और राजू पवार से हमारी बात हुई तो वो हमें कहता है घर पे आके बात करो। अरे हम उसके घर चाय पीने के लिए क्यों जाएंगे, जब वह वोट मांगने के लिए घर घर में भीख फैला करके और हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगने के लिए आते हैं चुनाव के लिए, तो यहाँ हम उनको इज्जत मान से बुला रहे थे, आप यहाँ ये। तो कोमल जी से हमारी बात ही नहीं हुई, क्योंकि जो अपने आप को कहते हैं कि मैं चेयरमैन प्रतिनिधि, अपने आप से अपना पद निर्धारित किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोमल जी घर पर हैं। अगर कोमल जी घर पर हैं, हमने फ़ोन किया तो उनका नंबर दीजिए, कह रहे उनका दूसरा नंबर है, तो नंबर भी नहीं दिया। सभासदों ने भी बहुत फ़ोन किया और बुलाया, हमने भी उनको बुलाया तो राजू पवार ने कहा वो यहाँ नहीं आएंगी, वो ऑफिस में हैं। ऑफिस में हमने पता कराया, ऑफिस में वो गई ही नहीं थी, राजू पवार गया था, और उस समय जब हमने पता कराया तो राजू पवार भी वहाँ नहीं था। इसका मतलब जो चेयरमैनशिप है वो राजू पवार के हाथों में है, और हम इतना इंतजार। ये मामला कहाँ तक संदिग्ध नजर आ रहा है? देखिए, आपको पता ही चला है कि ये जो दुकानें ये तोड़ा है इन्होंने, तो एक राजनीति, एक साजिश के तहत इन्होंने तोड़ा है, क्योंकि लिफाफे ये ले चुके हैं और ये दुकानें अलॉटेड हो चुकी हैं, जैसा हमारा सुनने में आया है। अभी तक विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि ये दुकानों का ले चुके हैं, और तो इसी वजह से ये यहाँ पे कोई भी नहीं आया इनके दुख दर्द को साझा करने। अधिकारी अमला भी अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल झाड़ रहे हैं। नहीं तो जब उन्हें ज्ञात तो हो गया था कि महामंडलेश्वर यहाँ आए हुए हैं, हमें देख भी लिया था, उन्होंने पता किया, तो भागे क्यों यहाँ से? यहाँ आते, मिलकर के जाते, हमारे कुछ प्रश्नों का जवाब देते। यहाँ तो वो इन्हें उठाने के लिए आए थे, और चेयरमैन कैसे आएगी, उसका तो अपने घर में ही नहीं चलता है। उसके पति ने उसको घर में कैद किया हुआ है, क्योंकि इसीलिए वो ना ऑफिस जा सकती है, चेयरमैन की कुर्सी पे बेचारी बैठ नहीं सकती है। वो इतनी लाचार है, तो लाचारों के बीच में आके क्या करेगी, कैसे आएगी वो इनके यहाँ, क्योंकि वो तो बंधक है। गरीबों की लड़ाई के लिए अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा, अब ये यहाँ पर बैठे और बैठे रहेंगे, और हम देखते हैं अब इनमें से राजू पवार में से, कोमल में से, या एसडीएम में से किसकी ताकत है जो इन्हें यहाँ से उठा दे। अब ये यहाँ बैठे हैं और देश की जनता इनके साथ है। योगी जी की सरकार में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, यहाँ पे गुंडा राज खत्म है, यहाँ पे योगी राज है, और इसको पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो चेयरमैन है वो निलंबन हो।